सुप्रभात बच्चों। इससे पहले हमने पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कर लिया था और हमने विसर्ग और तत्सम शब्दों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा और वर्ण विक्षेप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न 1 में देख सकते हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है अनुभव, आलस, परिश्रम, हिम्मत, लालच, धन, समुद्र, पहाड़, किताब, मैदान। और उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उन्हीं शब्दों में ई प्रत्यय लग गया है। प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ऐसे शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्दों के छोटे से अंश। जैसे ई क्या है, किसी शब्द का अंश है, या फिर ई एक स्वर भी है। तो ई एक छोटा सा शब्द है ना, जो कि किस में जुड़ गया है, अनुभव में। तो अनुभव में ई जुड़ गया है तो क्या हो गया है, वो शब्द अनुभवी। इसी तरह सभी शब्दों में ई जुड़ने से वो क्या हो गया, उनका रूप बदल गया है। जैसे कि आलस, आलसी, परिश्रम, परिश्रमी, हिम्मत, हिम्मती, लालच, लालची, किताब, किताबी। तो सबसे पहली बात, प्रत्यय क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ करके उसमें परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसमें बदलाव ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। अब यहाँ पे अनुभव, आलस, परिश्रम, ये सारी कौन सी संज्ञा हैं, भाववाचक संज्ञा। और धन, समुद्र, पहाड़, किताब, मैदान, ये सभी कौन सी संज्ञा हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ पे यह बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा शब्दों में अगर ई प्रत्यय लग जाता है तो वह क्या बन जाता है, विशेषण। विशेषण, विशेषण शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने का मतलब क्या हो गया, जो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि रोहित बहुत आलसी लड़का है, तो यहाँ पे आलसी शब्द किसकी, रोहित की। और रोहित क्या है, संज्ञा। क्यों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, क्या बोलते हैं, संज्ञा है। क्यों, क्योंकि रोहित किसी का नाम है और आलसी उसकी विशेषता बता रहा है कि वह किस तरह का लड़का है, आलसी लड़का है। तो ऐसे कोई भी संज्ञा शब्द जो ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी भाववाचक संज्ञाएं हैं और दूसरी तरफ जो जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उसमें अगर हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, विशेषण। अब प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद आप लोगों ने पाठ 1 में भी किया था। तो वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं, आप जो भी शब्द दिया गया होता है उसके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, मतलब उस शब्द में जो वर्ण होते हैं और जो उसकी मात्राएं होती हैं उन सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है,
व्यापारी। तो व्यापारी में इसको अलग अलग हम मात्राओं के साथ कैसे लिखेंगे, अलग करके। व हल चिन्ह। अब य पे आ की मात्रा है तो हमने उस स्वर की मात्रा को अलग कर दिया। फिर धन प, फिर हल चिन्ह, फिर इस पे भी आ की मात्रा है तो हमने इस आ की मात्रा को अलग लिख दिया। फिर धन र, हल चिन्ह, धन ई। अब यहाँ पे र के ऊपर ई की मात्रा थी तो हमने उस ई मात्रा को अलग लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बाकी के शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जितने भी व्यंजन होते हैं उनको जब हम अलग से लिखते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, स्वतंत्र रूप कहने का मतलब क्या है, अलग से लिखते हैं, तो उसके चिन्ह ज़रूर लगता है। आपने पाठ 1 में पढ़ा ही था, उसमें आपको क्या बताया गया था कि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें नीचे हल चिन्ह लगा होता है अगर उनको स्वतंत्र रूप से लिखा गया हो तो। लेकिन जब भी हम शब्द बनाते हैं तो उसमें हमेशा स्वर भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं काम, काम में क्या है, क पे आ की मात्रा, यहाँ पे कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ। म, काम, म में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, अ। ठीक है, तो इसी तरह आपको इस प्रश्न 2 में सभी स्वर और अलग अलग करके लिखना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी मात्राओं को अलग कर देना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में आपको रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है धनी हो या, रिक्त स्थान, सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। तो धनी का विलोम क्या हो जाएगा, निर्धन। यहाँ आप क्या लिखेंगे, निर्धन। इसी तरह दूसरा वाक्य देखते हैं, विवेक ने कभी पिता की, रिक्त स्थान, नहीं की, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया है। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे के सभी वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि परिश्रमी का क्या हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल पाता है, और कैसा व्यक्ति नहीं, आलसी। रिक्त स्थान होकर घर जाओ, मेरी चिंता न करो। तो चिंता का विलोम अचिंत्य होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब बिना चिंता के, या फिर निश्चिंत होकर घर जाओ। चिंटू सुबह से उदास बैठा था, माँ के आते ही क्या हो गया, खुश हो गया। केवल युवा ही नहीं, रिक्त स्थान, भी इस नृत्य में उत्साह से भाग लेते हैं। तो युवा का विलोम क्या हो जाएगा, बच्चे। ठीक है, आगे प्रश्न 4 में आपको सर्वनाम शब्दों के नीचे ये रेखा खींचनी है। तो आपने इससे पहले सर्वनाम शब्द पढ़ा हुआ था कि ऐसे कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो इसमें इस प्रश्न को आपको बुक में करना है, आप उसके नीचे और आगे जो रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पे उसको आप भरेंगे। प्रश्न 5 भी आपको वाक्य बदल कर लिखने हैं, ये आप आसानी से अपनी
कर लेंगे और इस प्रश्न को भी आपको अपनी किताब में ही लिखना है। उसके बाद आपको सबसे अंत में एक गतिविधि करनी है। इस गतिविधि में आप कहानी के बारे में कोई भी चित्र अपने कॉपी के अंतिम पृष्ठ पर, जहां आपका यह पाठ खत्म होगा उसके अंतिम पृष्ठ पर यह चित्र, कोई भी जो भी आपको कहानी में अच्छा चित्र लगा हो उसको आप बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।